Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Weekend in Review. Assalamu alaikum Amna. वालेकुम सलाम हसना बड़े क्लीन शेव एंड न्यू हेयर कट एंड अच्छा लग रहा हूँ ना? या किसी ने मैंने वो तस्वीर लगाई अपनी इंस्टाग्राम पे, किसी ने कहा ओ यू गॉट अ ट्रांसप्लांट, मुबारक हो। आई हैव नॉट गॉटन अ अगर ट्रांसप्लांट। किया भी होता भाई इतनी जल्दी बाल नहीं निकलते। अगर किया होता तो इतनी जल्दी बाल नहीं उगते। नॉट दैट कि और कोई बुराई भी नहीं है, जो लोग कराते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन मैंने नहीं कराया हुआ। मेरे अपने बाल हैं, अभी मैं उस स्टेज पे नहीं पहुंचा कि मुझे ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत पड़े। एनीवे, आप बड़ी अच्छी, आज काले नए कपड़े आपने नया जोड़ा पहना। मैं बड़ी खुश हूँ, मेरे पास कोई नए कपड़े आए हैं, मैं बड़ी खुश हूँ। आप हर वीडियो में नए नहीं पहनती? नहीं हसन, बहुत रिसाइकिल करती हूँ मैं। मुझे तो लगता है आप हर वीडियो में कोई नए कपड़े पहने नहीं होते हैं नहीं, आपने। ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत रिसाइकिल करती हूँ। मैंने आज तक आपको कपड़े रिपीट करते नहीं देखा। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, आपकी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ही वीक है। Really? लेट्स होप के ड्रामों में, अल्लाह का शुक्र है, लेट्स होप नहीं, अल्लाह का शुक्र है ड्रामों में नहीं है। नहीं, ड्रामों में मुझे लगता है ठीक है। नहीं, बहुत अच्छी है। और आपने वीकेंड कैसा गुजरा आपका यार, बताएं ना कुछ। हाय हाय, बस कुछ क्या मैं आपको कहूँ। कहें, दिल खोल के कहें। हाँ दिल खोल के कहें। आपका एक इंटरव्यू आया संडे को जाहिद अहमद के साथ, बड़ा जी। जबरदस्त इंटरव्यू है, हर तरफ जी। उसके बारे में बात हो रही है, लोगों ने बड़ा देखा और जी अप्रिशिएट किया जी आपकी ऑनेस्टी को भी जी। और जाहिद की जाहिद ऑनेस्टी वाज वेरी कैंडिड एक्चुअली। इट एक्चुअली जाहिद और उष्ना जैसे एक्टर्स को इंटरव्यू करना बड़ा आसान होता है, बिकॉज दे आर नॉट प्रिटेंशियस, और वो कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे, वो झूठ, ऐसा नहीं है कि वो कुछ कह रहे हैं और मैं दिल में सोच रही हूँ बकवास। ये आपको पता नहीं, ये बहुत होता है हाँ। कि आप किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं और वो झूठ पे झूठ बोली जा रहा है और आप कह रहे हैं ऑन कैमरा कुछ और कह रहे होते हैं, ऑफ कैमरा जैसे एक एक्ट्रेस का मैंने इंटरव्यू किया था और शी वेंट ऑन एंड ऑन अबाउट हर प्रेगनेंसी एंड हर चाइल्ड एंड हर बेबी एंड हाउ शी वाज सो लकी टू हैव अ चाइल्ड, और दिल में सोचती हूँ योर चाइल्ड इज अडॉप्टेड, you're not even, and it's nothing, and you should नाम ले आमना, नाम ले। and you should give that example to people that it's such a good thing कि later in life if you're post 40 and you can't have a child and you're adopting, that is such a good example to set. Your child is adopted and you're talking about how difficult your pregnancy was. अब तो मुझे भी एक सेकंड रोको। मुझे अब क्या? अच्छा नहीं, ब्रेक में पूछ ले। तो आज हमारे पास कौन से ड्रामे, हम क्या डिस्कस करेंगे उसके ऊपर आते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि मैंने आमना से ये पूछ रही किसकी बात कर रही है। आमना ने मुझे बता दिया है एंड इट केम एज अ हसन, शॉक। मैं तो आप छोड़ दें इन बातों को, गॉसिप ना किया करें हसन। गॉसिप मैंने कहा, हाँ, आपने एक बात की, मैंने सिर्फ आपसे पूछा कि कौन था। हाँ, और जी, मैं भी वो शौक से interesting बाहर है। नहीं आया उससे। ठीक है। मैं इस पूरी वीकेंड में कुछ इश्क और मुश्क के शराब में फंसी रही। ओए होए जी। और अनाया और हसन कुछ एक डोर में फंसे रहे। बड़ी कोशिश कर रही हूँ मैं, आप नोट करें, मैं बड़ी मेहनत कर रही हूँ। नहीं ठीक है। लेकिन आ जाके सारे ड्रामे मैंने बाद में ज़ेबाइश भी देखा। अच्छा। और ख़त्म और शुरुआत हर चीज़ पे वही घिसी पिटी मोहब्बत की कहानी। वेरी गुड जी, वेरी गुड। मुझे खुद भी शर्म आ रही है, इतनी बोंगी मारी है मैंने। चले आप शुरू करें। तो शराब से शुरू करते हैं जी। बताएं जी। नहीं हसन, बात नहीं बन रही, फिर भी आप और मैं देखे जा रहे हैं, गल्ला नहीं बन रही ने फिर बिल्कुल भी, बिकॉज चलो हमारे हीरो को समझ तो आ गया ना, कोई साइकोलॉजिकल मसला अल्लाह का शुक्र उसने है, रिसर्च अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हीरो जो है वो सियाना निकला, उसको समझ आ गई है। अच्छा, जो ये प्रेमिस है ना कि एक लड़की को साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, वो स्किज़ोफ्रेनिक है, और फैमिली वाले ये समझ रहे हैं कि जी इसको जिन भूत है या साया है या काला जादू है, ये बड़ा रियल सब्जेक्ट है और ये बहुत लोग बहुत रिलेट करेंगे इसके साथ, बट इसकी एग्जीक्यूशन बहुत पुअर है, बहुत पुअर है। एक तो जो जी सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, एग्जीक्यूशन पुअर है, कास्टिंग उससे भी ज्यादा पुअर हाय, मैं कहती हूँ कास्टिंग। जो हूर की वालदा एक कैरिकेचर हैं। आई मीन आई हैवंट सीन दैट एक्टर अ लॉट, दैट एक्ट्रेस अ लॉट। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम वाचिंग हर इन अ ड्रामा। आई नो कि अभी भी वो किसी 2-3 ड्रामा में आ बिखरे रही मोती हैं। में मैंने आपको बताया अच्छा, था। आपने बताया था जी, मगर उनकी कोई पिच और उनका वॉल्यूम को इतना ज़्यादा है कि हसन वो ऐसे इसके अलावा बात ही नहीं करती वो। उनकी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन भी मतलब वो ऐसे अगर चाय भी मांग रही है अपनी बच्ची से तो वो ऐसे करेंगे जैसे डांट रही हैं। हाय हाय मुझे चाय पिला। हाँ एग्जैक्टली, वो उनका हाय हाय और वो ख़त्म ही नहीं होता।
it's really difficult to watch. Very It's very difficult to frustrating, watch, very जी, annoying, very and one can't watch it. I honestly, I had to skip those scenes. I'm being very honest. हाँ जी, मैंने वो सीन skip कर दिया मैंने भी because मेरे से बर्दाश्त मैंने नहीं भी हुआ। कर दिए। तो देखें, लीड कास्ट की जहाँ तक बात है, सोनिया और समी, हम बार बार कह चुके हैं, एक बात को रिपीट करने का फायदा भी नहीं है। जी, और मुझे उनको देखने को दिल चाहता है, दिल सोनिया चाहता है को। उनको देखने का, लेकिन वही वाली बात है जो आपकी रेस्ट ऑफ द कास्टिंग है और जो स्टोरी लाइन भी है बाकी जो चीजों को लेके, जैसे वो आए जो हूर के मामू थे, जमाल साहब आए, उनकी और जो हूर के फादर की कॉन्वर्सेशन थी, वो क्या था? क्या कॉन्वर्सेशन? अच्छा, बहुत लोगों ने कहा कि Hoor might have imagined that slap. I was hoping that she had, but she didn't. She hadn't. imagine that तो वो slap, जो that उनको इतना slap जोर का happened. उल्टे हाथ का थप्पड़ पड़ता है वो सही पड़ता है। अच्छा, दूसरी जो ये और फादर का भी ऑन ऑफ स्विच मुझे नहीं समझ में आता। वो जो एकदम स्वीट बन के उसको कह रहे हैं, अच्छा चलना चलो ना, नहीं चलना, अच्छा नो प्रॉब्लम, और वो जा रहे उनको थे। पता था कि शायद वो हाँ, बट स्टिल नॉट मेकिंग सेंस। अच्छा, वो जो इविल स्टेप सिस्टर्स हैं दोनों, मतलब है कि यार कोई बैलेंस ही नहीं है। अब वो जो फ्लिप हो गई हैं दोनों और वो हूर के खिलाफ हो गई हैं, तो वो कह रही हैं कभी तो वो नहाती नहीं है और अब नहाने घुसती है तो निकलती नहीं है, वो इतनी देर बाथरूम। आई मीन ये क्या, इस डायलॉग का क्या था सीन, क्या था मकसद? नहीं, मैं नहीं मजा आ रहा देखने का। मैंने पिछले हफ्ते कहा था मैं शायद ना देखूं, बट इस हफ्ते मैंने कहा चलो मैं देख लेता हूँ क्या होता है, बट अगले हफ्ते शायद मैं वाकई में ना देखूंगा। जी जी जी, मैंने एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैंने सोनिया का इंटरव्यू करना था बिकॉज शी हर परफॉर्मेंस इज सो गुड दैट आई वाज वाचिंग इट बिकॉज आई हैड टू इंटरव्यू हर एंड आई वांटेड टू कीप अप टू द स्टोरी कि वो कहाँ जा रही है। और अब उसको हूर को वो सिंध में कहीं, सिंध इज सच अ बिग प्रोविंस, वो कहते हैं कहाँ लेके जा रहे हैं, सिंध में, इंटीरियर सिंध में एक अंदरूने सिंध, अंदरून भी नहीं कहता, सिंध कहता नहीं, है, एक जगह बोला अंदरूने सिंध। एनीवे अंदरूने सिंध जब में उसकी कोई बहन एक, उसको हाँ बताती जी, है। कोई एक अच्छा, उसकी है। बहन को सब चुप क्यों करा देते हैं? वो एक्चुअली इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिबल कैरेक्टर्स इन द ड्रामा। Which one? वो जो उसकी समी की नमल, अच्छा, हाँ, समी की जो exactly. उसके लड़के की जो बहन है, हिरा, असफन की, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, सबा या हिरा या जो भी उसका नाम, वो एक्चुअली सबसे सेंसिबल कैरेक्टर है पूरे ड्रामे में। हाँ जी, उसको हर वक्त चुप कराते रहते हैं, तुम बड़ों की बातों में मत बोलो। मत बोलो। सबसे सेंसिबल कैरेक्टर वो है इस पूरे ड्रामे में। मतलब उसको अब इंटीरियर ले गए हैं और वहाँ, वो लड़की एक्ट्रेस भी अच्छी है, अच्छी एक्टिंग करती है, अच्छी है। अब वहाँ पे कोई बाबा जी हैं, वो जब तक उनको ख्वाब में ना आए कि ये ठीक है, ये बशारत ना हो तब तक वो, आई मीन नो, आई डोंट लाइक इट, आई एम नॉट एंजॉयिंग इट वेरी मच। एनीवे, छोड़ें, मूविंग ऑन टू घिसी पिटी मोहब्बत। हाँ जी, बिलीवेबल लगी है आपको ये जो डेवलपमेंट हुई है कि उन्होंने पुलिस बुला दी उन्हीं आंटी के ऊपर, और फिर थोड़ा स्लैपस्टिक है ना हसन, उसका पूरा मूड ही स्लैपस्टिक है थोड़ा सा ड्रामे का, है ना? ऐसी चीज़ें होती तो नहीं है कि रात के अंधेरे में आप एक दो औरतों को घर ले आए फिर उनके साथ आपको प्यार मोहब्बत भी हो जाए, तो स्लैपस्टिक है, थोड़ा एग्जैजरेशन है। उस एग्जैजरेशन के आपके दिमाग में हो तो बिलीवेबल है। नूर जो है, नूर ही है ना, obviously she's an extension of what you would actually see in real life, but woman card वो play कर रही हैं हर जगह पे, और she बिल्कुल, उनको कोई अफसोस नहीं है उनका फौत होने का बाबा जी के। That was a bit I was shocked। गाना लगा, वो कह रही है ना जिंदगी में इतने धक्के खाए हैं कि उसके बाद अब उसके बाद तो मुझे कुछ ना नहीं, खुशी होती है ना गम होता है। हाँ, और उन्होंने कहा मुझे निकाल के दिखाओ, और उसको बेचारी को, वालदा साहब को जेल। Of course it's not believable, but it's an exaggerated storyline. None of it is believable. उसके जेवर उसको पता चल गया कि चोरी हो गए हैं, वो बिलीव नहीं कर रही, माँ जो है, she's rightfully not believing कि इसकी चोरी हुई है, उसको ख्याल है कि ये देना नहीं चाह रही। हाँ, और वो जो है मीसना, रिज जो मीसना है, वो उसको दे आया है 7-8 लाख, और वो लेके 4 लाख 4 लाख दे क्या है, क्यों बाकी क्या किया है? 4 ही बनते हैं ना उन जेवरात के। अच्छा, 4 लाख उनको दे आया है, और वो वहाँ से 9-11 हो गई हैं अब। हाँ, नहीं, बट ही दे स्टिल इन टच, रिज एंड नूर आर स्टिल इन टच, बट ये जो हमारी सामिया है, ये इज कम्प्लीटली फ्लोड बाय रिज नाउ, क्योंकि रिज ने उसको काफी वो एक अपनी तरफ सेटिंग बना ली है, अंगूठी छुट्टी दे के और चिकनी चुपड़ी बातें करके, तो उसको तो लगता है कि वाह वाह मेरी जिंदगी तो आइडियल है, मेरा मियां आइडियल है, और सब ये भी मुझे बड़ा अजीब लगा कि रिज कितना मयार से गिरा हुआ इंसान है कि तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के वालिद साहब फौत हो गए हैं और तुम इतना अफसोस कर रहे हो कि मतलब जैसे गोंगलू पे मिट्टी झाड़ रहे हो। इट्स लाइक सो, इट वाज नॉट नाइस। आई रियली मिस्ड नाहिद in this episode and the last episode, only he's not getting enough of him. But एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई जो यासिर का कैरेक्टर उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, जिसकी फरहत परवीन के साथ शादी हो जी, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि इसके साथ कोई मसला नहीं है, लेकिन रुझान, क्या उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, झुकाव होता है। तो उस वक्त मुझे फीलिंग आई कि शायद दैट यासिर गाय, क्योंकि उसकी 2 बार डिवोर्स भी हुई है, इज प्रॉब्ली गे,
ऐसा मुझे लगा। बट जब उन्होंने यासिर को दिखाया शीशे में वो बात कर रहा था, तो फिर मुझे लगा कि इसके साथ कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। इश्यूज लग रहे थे मुझे तो, हाँ, गे वाइब बट नहीं इट थी। कुड या बस मेरा गेडार बड़ा कमजोर है जैसे। मुझे भी नहीं पता मुझे ऐसे क्यों देख रही है, मेरा भी मैंने तो गेडार नहीं कभी भी कहीं है ही नहीं, मेरा तो गेडार है ही नहीं, नहीं, मैं तो है ही नहीं गेडार। नहीं, मैं काफी मेरा कमजोर है गेडार, हाँ, लेकिन नहीं मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात करूं मुझे जो ये उनकी मियां हाँ, बीवी की हाँ, कॉन्वर्सेशन हुई। ये ऐसा उन्होंने कहा था। कि 2 तलाकें उसकी हुई हैं और तुमने बताया नहीं, ये वो। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं बता दूंगी। फिर उन्होंने कहा कि हमने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कि सब नॉर्मल है, और लेकिन उसका झुकाव हो सकता है। तो जो झुकाव वाली बात उन्होंने की, तो वो मुझे लगा झुकाव किस चीज का झुकाव हो सकता है। झुकाव तो यूजुअली यही होता है ना, आपका झुकाव ओरिएंटेशन आपका क्या है? ओरिएंटेशन का मुझे लगा कि वो रेफर करें। तो वो शीशे में देख रहा है अपने आप को, तो वो क्लैरिटी नहीं मिली। बट लेट्स सी, उसका वो इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट है। ही इज अ वियर्ड कैरेक्टर हाँ। एंड वो मजे का है। तो लेट्स सी कि वो उसके साथ क्या उसके साथ क्या होता है। तो ऑब्वियसली अभी बहुत कुछ होना है और इंटरेस्टिंग है, मैं बिल्कुल बोर नहीं होती देखते हाँ, आई नहीं, मजा एंजॉय आता इट्स है वेरी देखने। एंजॉयबल। ऐसा नहीं है कि बंदा कहे यार ये हो क्या रहा वो है क्या रहा है भाई। इसको, अनबिलीवेबल है, हर चीज़ अनबिलीवेबल है, मगर ऐसी चीज़ें होती भी हैं और एग्जैजरेशन है। वो तो हमें पता है कि एक मूड सेट हुआ हुआ है, पूरे ड्रामे का तरीका ही एग्जैजरेटेड है। दैट्स फाइन, बट एंजॉयबल वॉच। एंजॉयबल वॉच। ठीक है, ज़ेबाइश आपने देखा? जी सर, मैंने ज़ेबाइश क्यों, क्या देखा। क्या वजह हुई, क्यों, इसलिए क्या, वजह हुई कैसे? कि मेरी कज़न माविश एक्चुअली सिंगापुर से आई हुई है, तो जी। कल रात को हम वैसे बैठे हुए चाय पी रहे, तो टीवी लगा हुआ था, तो ज़ेबाइश आ गया तो हमने देख लिया और हम ड्रामे ही डिस्कस कर रहे थे। आपको मैं ब्रीफली बताऊं कि हुआ जी क्या जी है? बताएं ना। सर, शहाना की शादी होगी पेजी के साथ, बाबर अली। शहाना मैडम, हाँ जी, बुशरा अंसारी का हाँ जी। कैरेक्टर। ओके, शहाना इज राइट नाउ। अब मैंने कल हर बट बंदा पेजी मुझे की शादी तो ज़ारा नूर अब्बास के कैरेक्टर से नहीं हुई थी। नहीं, अभी मुझे नहीं पता हुई थी कि नहीं हुई थी। नहीं, सुन लेना आप पहले। हाँ। अभी नहीं हुई भी। अच्छा, मैंने करंट कल सिचुएशन, करंट वो सिचुएशन मेरे ख्याल ये में है फिर खत्म हो गई होगी जी, शादी। वो भी नहीं लग रहा कि खत्म हो गई होगी, ऐसा नहीं लगता मुझे। अच्छा, करंट सिचुएशन है कि शहाना इज मैरिड टू पेजी। ठीक है, जावेद साहब जो शहाना के हस्बैंड थे, ही इज मैरिड टू मुंशी की बेवा। वो तो तभी हमने देख लिया। हाँ जी, इतना तो ठीक है। हाँ। हुन अगे सुनो, जावेद और शहाना का बेटा जो नदीम था, ही इज मैरिड टू मुंशी साहब डॉटर। ठीक है, वो भी जावेद साहब उस वक्त चाहते थे कि उसकी नहीं शादी हो सर, जाए। आप वेयरनेस को जरा समझें। हाँ हाँ, तो जो जावेद साहब का बेटा है वो उन्हीं की स्टेप डॉटर से हाँ, उसकी शादी हुई हाँ है। जी, और जो बेटा है उसकी स्टेप मदर, इज मैरिड टू द पेजी। नो, हिज मदर इन लॉ इज आल्सो हिज स्टेप मदर। हाँ जी, ओके, दैट्स हाँ जी, वो रहते हैं इस्लामाबाद में। जावेद साहब और नदीम। हाँ। अब नदीम इस दफ़ा कराची आया है माँ को बताने कि मेरी शादी हो गई है और आप कबूल कर लें। माँ तो नहीं करेगी, बिकॉज माँ का मुंशी की बीवी बेवा के साथ तो बहुत अब टाकरा है ना। हाँ। तो शी इज़ गोइंग टू बी डेवस्टेटेड। तो ये आता है बड़ा बन के कि मैं अब समझाऊंगा अम्मी को और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरी तरफ ये हुआ है कि जो हमारी हीरोइन है, हाँ, क्या नाम है उसका? मुझे क्या पता, आपने देखा है सुभाष? ज़ारा नूर अब्बास का जो कैरेक्टर है, लेट्स कॉल हर ज़ारा। निशा निशा नहीं तो निशा तो ज़ेबो। जलन वाली थी, ज़ेबो तो उडारी में थी। क्या हो गया हसन? निकिता, निकिता, ओए ओए, मैं सदके रशियन पता नहीं, जो भी आप कर लें। एनीवे, हाँ, ज़ारा's character is abducted by ब्लैक पीर। that guy। हाँ। ओके, द ठीक है, डायरेक्टर who is also the director। हाँ जी, इकबाल साहब। इकबाल साहब। हाँ। वो उठवा लेते उनका हैं, कैरेक्टर उठा के ले जाता है और ये कहते हैं कि कासिम से इसकी शादी कल ही इसका निकाह होगा। कासिम इज अदनान शाह टीपू। हाँ जी, तीसरी शादी कासिम की, मुझे याद है सारे क्योंकि कैरेक्टर। इसका खून साफ करना है। इसकी माँ जो है वो थी नाचने अच्छा, वाली, ठीक इसका है। खून साफ करना है, तो ये हाँ, कासिम जो है वो बड़ा पीरजादों तो में ही इसकी शादी हाँ, होगी, हाँ। तो एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, ये जो है ये अपनी चाची के साथ मिल के फ़ोन घर पे कर देती है, खुदा के लिए मुझे बचा लो आके, मेरा कल निकाह है। हाँ। एंड समहाउ टेल नदीम कि वो एक मसनूई निकाहनामा बनाए और कह के इसका निकाह हुआ है, तो ये निकाह पे निकाह तो नहीं पढ़ा सकते। हाँ। तो नदीम कहता है मैं तो शादी कर चुका हूँ, आई हाँ। कैन नॉट गोइंग टू दिस। तो फिर शहाना जो है ना वो कहती है कि पेजी से तुम मसनूई निकाहनामा उसको भिजवा दो अच्छा, कि तुम्हारी शादी हुई भी है। ओए 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 ओए, अभी तक नहीं हुई उनकी शादी। अच्छा, वो मसनूई निकाहनामा एक मौलवी साहब के हाथ बदीन भिजवा देते हैं। वो मसनूई नहीं होता, वो असली हो जाता है। यही उसने कहा था, तो उसने कहा था कोई बात नहीं, वो आ जाएगी तो किसने देखना है, हम फाड़ फूड़ हाँ। देंगे, हम मसनूई करेंगे। ये बात होती है डिस्कशन टू देयर क्रेडिट कि ये जुर्म है और ये मसनूई नहीं होता, ये असली नहीं। असली तो हो वो कहता जाता है नहीं, साइन नहीं करेंगे या कुछ ऐसा कुछ करेंगे, गलत साइन कर देंगे, बट विल
मेक श्योर दैट वी कवर आवर ट्रैक्स। बट खैर जी, वो वहाँ दुल्हन बनी हुई है और मौलवी साहब बैठे हुए हैं और अदनान शाह टिप्पू और ये सब बैठे हुए हैं। ये आते हैं, कहते हैं इनकी बच्ची की तो शादी हो चुकी है। कौन आता? पेजी खुद जाता है? नहीं नहीं, पेजी पेजी वो भी आती हैं पिछली गाड़ी में, शहाना और पेजी। कहते हैं इसकी तो शादी हो चुकी है और हम इसको लेने आए हैं। ठीक है। अच्छा जी, ब्लैक मैन ने कोई कच्ची गोलियां तो नहीं खेली? हाँ। वो कहता है कि बिल्कुल ठीक है, बच्ची की शादी हो चुकी है, मैं कभी शरई कामों में गलत ऐसा नहीं करूँगा। सिर्फ हमारा ये है कि हमारे गांव का ये रिवायत है कि निकाह जो है वो हमारे फलाने फलाने पढ़वाते हैं। आप पेजी आप बैठिए, हम बाइज़्ज़त तरीके से आप दोनों का निकाह एक दफ़ा दोबारा पढ़वा दें ताकि तालियां गल बनी कि नहीं। It was interesting. Hassan, I actually enjoyed it. I mean, it was absurd, of course. I mean, Black Man is an absurd character, but it was like, okay, there was a plot, and it was like, I want to know what happens now. अब जो कहते हैं ना, हमें लगता है कि शादी इनकी हो जाती है, निकाह इनका पढ़ा जाएगा अब। अच्छा। ओए 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 ओए। इंट्रीग्ड हैं कि नहीं हाँ, आप? नहीं, मुझे तो सुन के हाँ, अच्छा लगा। अच्छा लगा मैं ना? तो सोच रहा हूँ देखूं अगले हफ्ते। एग्जैक्टली, मेरे ख्याल हमें देखना चाहिए। आई थिंक वी शुड। आई थिंक वी शुड बिकॉज कुछ जड़ें पकड़ ली हैं इस प्लॉट ने। अच्छा। जड़ें पकड़ ली हैं Interesting यार। एक्टर्स सारे वो हैं जो मैं देखना चाहती हूँ। आई मीन आई लाइक वाचिंग बुशरा अंसारी एंड आई लाइक वाचिंग How was Zara's acting? Zara was a bit scattered. I felt she was a bit scattered, but then उसका अभी ऐसा वक्त ही ऐसा है। बट वो ज़ारा का कैरेक्टर वो बन गया, एक्ट्रेस बनना था क्या नहीं उसको? नहीं नहीं, मुझे किसी फ्लैशबैक में लगा था कि कोई एक मॉडलिंग स्टिंट इसने की थी। ऑब्वियसली देयर अ लॉट हैज हैपेंड दैट वी और डोंट नो अस्मा अबाउट। अब्बास साहिबा का कैरेक्टर? हाँ जी, उनके कैरेक्टर से मुझे थोड़ा सा मसला ये था कि बच्ची आपकी अगवा हुई भी है। हाँ। आप बैठ के मुसल्ले पे नमाज तो पढ़ रही हैं, लेकिन फुल आपकी फेक आईलैशेस लगी हुई हैं, फुल मैनिक्योर, फुल मेकअप है, और कोई आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि यू आर रियली लाइक अपसेट। कि तैयारी में आपने काफी तैयारी आपने तैयारी बहुत की हुई है, जैसे कि आपने बच्ची की शादी पे जा रही हैं। हाँ। तो वो मुझे थोड़ा सा था। वी डोंट नो व्हाट्स बीन हैपनिंग इन द लास्ट फ्यू एपिसोड्स, सो वी कांट रियली कमेंट, बट आई वाज इंट्रिग्ड इनफ टू वॉच। ठीक है। नहीं, you've made me intrigued as well. I mean, this was definitely more interesting than Sarab, to be honest. अच्छा। हाँ, ओए, certainly, ओए। certainly. चलें अगले हफ्ते Zibash देखूंगा was मैं। definitely more interesting. नहीं, ये आपने जिस तरह से सुनाई है वो यही है, ऐसे यही होता है इसमें। तो ये तो मजे का लग रहा मजे का लग रहा है। है। हाँ। गिल्टी प्लेजर बनने की फुल पोटेंशियल। फुल पोटेंशियल सर, हो जाए फुल फिर। पोटेंशियल हो हो जाए जाए, फिर, हो हो जाए, जाए हो जाए। हो जाए। ठीक है। बंदे एक डोर से। जी इट इज फैसिनेटिंग जी कि इस पूरे ड्रामे में जी, जो सबसे इंटरेस्टिंग प्लॉट है हाँ जी, वो मंसूर और उसकी बीवी का बना है, नाजिया का। हाँ जी, नाजिया का। जो कॉन्वर्सेशन सबा फैसल के कैरेक्टर की हुई है नाजिया से, Absolutely. तुमने अपना टेस्ट कराया? हाँ, हमने सब करा लिया। कराया है। अच्छा मंसूर, तुमने कराया कराया या कि नहीं कराया? हाँ। मामा क्या What are you आप, saying? आप क्या बात करें? Yeah. कराओ। और फिर वो पूरी कॉन्वर्सेशन उन्होंने कैसे कनेक्ट किया अपनी बहन, सबा फैसल की बहन का, जो हमने सुना कि वो थी और उनको भी सारी उम्र औलाद नहीं हुई, ताने सुनती रही, मियाँ दूसरी शादी के ताने देता रहा, बिल्कुल। सब कुछ करके धमकियाँ देता रहा, एंड देन इवेंचुअली लाइक ही पास्ड अवे। बट उनकी ज़िंदगी तो मिजरी में गुजरी और बिल्कुल। अब भी मिजरेबल हैं वो, क्योंकि उनके पास कोई सहारा नहीं है। बिल्कुल तो ये सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट पूरी 2 किस्तों में यही हुई बस। सर। बात ये है कि सबा फैसल का जो कैरेक्टर है रजिया, हाँ, रजिया, आई थिंक दैट हर पोर्ट्रेयल इन 2 एपिसोड्स में इज़ आइडियल इन द सेंस कि वो एक बड़ा राउंडेड कैरेक्टर है कि उनमें फ्लॉज भी हैं। उन्होंने अपनी बहू को बहुत तंग किया, लेकिन जब असूल की बात आई है, शी इज़ रिजन टू द ओकेजन, और उन्होंने कहा है कि यू नो, आई मीन, डोंट डू दिस टू योरसेल्फ, व्हाई आर यू डिप्राइविंग योरसेल्फ। तो वो उन्होंने एक स्टेरियोटाइप या एक जो सोशल टैबू है ना कि ये मर्द का कसूर नहीं हो सकता अगर बच्चा नहीं हो रहा, वो उन्होंने डिस्पेल कर दिया है। एक्सीलेंट मैसेज टू गिव आउट। दूसरा, जब मीसना उमर रात को आता है पाँव दबाने, और वो रोशनी कहती हूँ माही जो है वो कहती है कि ये मुझसे ताई अम्मी नाराज़ हैं क्योंकि मैंने ऐसी स्टूपिड बात कर दी, सही कहते हैं लोग मैं भोंगी हूँ, और वो उसको पकड़ लेता है, बात करता है, इसलिए तुम नाराज़ हो? अच्छा। और वो जो पाँव दबाने जाते कहता है, सुना है आपसे बड़ी बदतमीजी की है। तो वो कहती तू नस जाए, तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम जूती उतार के मैं तुम्हें मारूंगी, तुम क्या यहाँ पे चुगलखोरियाँ और मकारियाँ कर रहे हो, कामों में तुम क्यों औरतों की तरह की बैठ के यहाँ पे बदखुइयाँ करने लगे हो। एंड शी डजंट एनकरेज हिम। I think both messages were very good, very inspirational very inspirational and great messages to give out. और वही हम चाहते हैं, and this is what we say again and again, कि एक लाइट हार्टेड ड्रामा और स्टोरी टेलिंग में जब आप मैसेज छोटा सा टक इन कर देते हैं ना, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। बहुत इम्पैक्ट होता है। हाँ, ऐसा बजाय ये कि पूरा ड्रामा उस पे बना दें, पूरा ड्रामा आप लोगों को अजियत दें कि जी इतना गम ज़दा कर दें,
गमज़दा तो नहीं है ना, गम नहीं होना चाहिए। बट आमना ये जो रोशनी कर रही है हाँ अब ये जी। सब मुझे थोड़ा सा अनोइंग लगना शुरू हो गया वो नहीं नहीं, पूरा रोशनी इज वेरी अनोइंग। आई मीन कम ऑन यार एंड उमर एंड रोशनी माही एंड दे आर उमर आर सो बोथ डम यार देयर। इतना कौन स्टूपिड होता है अच्छा, दोनों Mahi is not dumb. I feel that Mahi is not dumb. Mahi is just a simple girl who's been raised to please everybody. माही इज डम इन द सेंस कि वो रोशनी शी कांट सी थ्रू She रोशनी can. She can. नहीं जब रोशनी और वो कॉन्वर्सेशन हो रही है रोशनी पीछे बैठ के हंसना शुरू कर देती है अपना नहीं तो नहीं, माही माही का मसला ये है कि माही believes everybody. She's a very trusting girl and she wants to please everybody. अब जब उसने रोशनी ने आके बोल दिया कि मैं तो ये इस तरह रिश्ते को ना करके आई हूँ, मैं तो तुम्हें ऐसी छेड़ रही थी, मैं तो मजाक किया था, उम्र के अलावा कोई नहीं है, तो शी believes her कि यार मेरी बचपन की दोस्त है, why would she lie? तो शी जैसी वो खुद साफ दिल की है वैसी। सबसे कॉम्प्लिकेटेड और स्टूपिड कैरेक्टर्स ना उमर और रोशनी हैं। रोशनी जो है भाई, तुम अब क्या चाहती हो? और हम भी देखने वाला भी कह रहा है कि यार एक लालची लड़की है, जैसे ही इसको कोई अमीर का रिश्ता, अच्छा रिश्ता आएगा, ये कर लेगी, उमर को ठुड्डा भी नहीं नहीं ये मारेगी। इसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी है ना उसने कहा है कि शादी मैं उससे नहीं करूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ शादी मैं उससे करूंगी जो मेरे जो से मुझे प्यार प्यार करता है। करता तो है। या तो वो बहुत पैसे वाला हो हाँ। या वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करे। राइट राइट, तो वो ये ये उसकी कहती है। उसकी एक्सप्लेनेशन हमें ठीक है। समझ आ गई कि हाँ वो कह जी। रही है कि यार ये लड़का मेरे से इतना प्यार करता है अपनी बीवी को छोड़ने के लिए प्यार तैयार है है। ये सारी उम्र मेरे नीचे लग के रहेगा जी। ये मेरी सारी ख्वाहिशात को पूरा करेगा मेरी हर चीज बात मानेगा तो मैंने तो इसी के साथ शादी करनी है। तो ठीक है उस रोशनी का ये उसका state of उम्र mind। का नहीं समझ में आता बिकॉज उम्र ये एक्नॉलेज कर रहा है पहले कि यार मैं दूसरी शादी तो कर नहीं सकता मेरे घर खानदान सबको तुम जानती हो हर चीज का तुम्हें पता है तो तुम ये सोच सजेस्ट भी कैसे करते हो मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता हाँ, फिर रोशनी को जाके कहता है हाँ। कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो हाँ। फिर घर आके माही को फिर कहता है नहीं तुमने जो मुझे कहा हाँ। मैं शादी नहीं कर सकता फिर अम्मा को जाके कान भरने दोबारा शुरू कर देता है कि आपने माही को ये किया था माही ने बदतमीजी की तो ऐसा क्यों कि अम्मा का दिल मैला हो माही मैला की हो तरफ जाए, से हाँ। फिर वापस जाके कहता है नहीं मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता तो उमर चाह क्या रहा है मतलब ही इज सच अ कंफ्यूज कैरेक्टर very और confused उसको देखते character. देखते ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाती है भाई कि ये चाह क्या रहा है जिंदगी में यार ना ये उससे शादी करना चाहता है दूसरी नहीं आई मीन करना चाहता है बट क्या उसको पता है कि मैं नहीं कर सकता ना वो उसको छोड़ा है वही वाली माही वाली बात है यार या कर लो शादी या छोड़ दो या छोड़ दो, बिल्कुल। मतलब और उसमें भी वो नहीं डिसीजन ले पा रहा हाँ, आई डोंट नो वो बड़ा अच्छा और point है उसको जब- कितने एपिसोड चाहिए अब ये डिसीजन लेने के लिए हाँ। मतलब उसके बाद भी ऑब्वियसली एक स्टोरी होगी ना जब इन दोनों का रोमांस बनेगा या पता नहीं पता बनेगा नहीं नहीं बनेगा, नहीं बनेगा बनेगा क्या तो होगा सही, क्योंकि ओएसटी से हमें नजर आ रहा है कि रोशनी उसका तो हाथ बस उस पे पकड़ती आ है। जाए अब यार इसको खत्म करें मतलब रोशनी एक के पॉइंट ट्रैक ओएसटी की उसमें आता है गाने में कि रोशनी आके उमर का हाथ पकड़ती है तो वो हाथ झटक देता है उसका और जाके माही का पकड़ लेता है। तो ये होगा तो सही, कैसे होगा कब होगा ये वी डोंट नो, बट होगा डेफिनेटली। उमर यस इज वेरी कंफ्यूज्ड। अब वो कह रहे हैं कि हम मियाँ बीवी की तरह एक दूसरे को ट्रीट नहीं करेंगे। हाँ। तो वो कहती है मैं फिर तुमसे पैसे क्यों लूँ? तुम कैसे वैसे भी लूं और फिर ये देखें वो जो अब पूरी उन्होंने दोबारा वो डाला कि रोशनी जो इस्लामाबाद से छोड़ के आई थी वो नौकर रखने का था अब वो आपने 6 किस्तों बाद वो क्लैरिटी दी है दी उसका है, हाँ। उसकी कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत नहीं थी पहले सिवाय कि माँ अब तरस खा रही है बच्ची पे कि हाय मेरी बेचारी बच्ची का दिल और ये टूटा। कि रोशनी माँ को भी झूठ बोल झूठ रही है बोल और रही है, वो हमें पता है। रोशनी इज बेसिकली लाइक झूठी में जो इकरा का कैरेक्टर था वो इसेंशियली वही है कि झूठ पे झूठ बोली जा रही बोलती है। रहती हाँ, है आई नो, या सो वियर्ड। ये अब ये देखना ये है कि जो हम कहते हैं कि जी आग और तेल जो है वो कितनी देर जी जी भड़के ना, तो ये जो दोनों इकट्ठे रह रहे हैं तो ये कब तक कैसे रहते रहेंगे? मतलब बड़ा अच्छा पॉइग्नेंट आपने एक पॉइंट मारा है। पॉइंट मारा है और अच्छे पॉइंट पे मतलब सोचने की बात है conclude ना, किया सोचने आपने। की बात है हाँ, कि हाँ they're both adults, I mean ठीक है इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग नहीं सही सही I mean valid point। हाँ ना? बिल्कुल हाँ। सही क्या हो गया मैं क्या ठीक है जी मूविंग ऑन टू मुश्क जिसकी किस्त अब हर हफ्ते को लगा करेगी हाँ जी, सैटरडे को। और जो हफ्ते को ड्रामा था दिलरुबा वो खत्म हो गया और अब उसकी जगह नया ड्रामा शुरू हो रहा है दुल्हन मंडे को तो हम पहली किस्त देखेंगे दुल्हन की देखेंगे कैसा है क्या नहीं 4 ड्रामे नहीं 3 ही रहेंगे ऑफ कोर्स, मुश्किल शिफ्ट हो गया है। मुश्क शिफ्ट जी। ठीक है जी जी। तो बताएं आपको मुश्क की ये किस्त कैसी लगी पहले तो मैं आपको क्रेडिट देना चाहूंगा आपने कहा कि दादा बेवकूफ हैं मुझे लगा बेवकूफ नहीं होंगे उन्होंने धूप में ही अपने बाल धूप सफेद धूप किए में हैं। यकीनन हाँ उन्होंने जी। अपने दाढ़ी मूछ बाल सब सफेद किए हाँ हैं जी। और मैं माफी मांगता हूँ कि मैं उनको नहीं समझ और पाया आप ये बताएं मुझे गुड्डी समझ गई उन्हें मैं ना समझ पाया आप ना समझ सके और मैं भी समझ गई थी तो गुड्डी में और मेरे में कुछ कॉमन है। आप मुझे ये बताएं कि ये दादा जान है जो महक पे दिल जान निछावर कर रहे हैं,
मतलब मैं इतना वो प्यार करते हैं, और ये वही दादा जान है हु नोज कि जो ताई जान है वो बहुत ही खबीस औरत है। डूबियस वो कैट तो ताई जान की बात पे फट उन्होंने नहीं समझ यकीन आई। कर लिया, और महक को उन्होंने कहा कि मुझे मेरे करीब मत आओ, वो नाश्ता लाई तो उन्होंने प्लेटें तोड़ दी। नहीं समझ आई। सो दादा जान, आई मीन व्हाई इज ही इवन बिलीविंग हर? नहीं समझ आई। तो ये बात ये नहीं बात समझ आई, बिल्कुल भी ये बात समझ नहीं में नहीं समझ आई, आई, नहीं। बिकॉज अगर आप पूरे अभी पिछले 2-3 एपिसोड्स देख लें, जिस तरह से दादा अपना प्यार निछावर कर रहे हैं महक के एग्जैक्टली, ऊपर, फोन के ऊपर जो कॉन्वर्सेशन थी, एग्जैक्टली। महक रो रही थी, दादा जी ने सारी बातें मानी, जी, उस सारे सिनेरियो में एकदम दादा बीइंग द हेड ऑफ द फैमिली हाँ एंड जी, ऑफ कोर्स लाइक अ सेंसिबल मैन, वी थॉट, we thought or we think, हाँ, why would he not give her a chance even चांस कि टू वो टॉक, उसकी बात सुन भी नहीं रहे, वो खाना एग्जैक्टली, लेके आई है, उठा के फेंक दिया है, और अपने आप से, हाँ ग्रांटेड आपने ये बीच में सीन डाला कि वो कॉन्वर्सेशन करें और कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक इतना बड़ा फैसला लिया और इस गांव से कोई भी बाहर तक नहीं गया घर से, मैंने तुम्हें विलायत भेजा, वो सब जस्टिफाइड। लेकिन यार आप उस लड़की की आंखों में देख के आपको अंदाजा हो रहा है कि उस बेचारी का कोई कसूर नहीं है, तो नहीं समझ आई नहीं बात। समझ आई, ये बात समझ नहीं आई। दूसरी चीज़ ये है, फिर ऑफ कोर्स हमने ये देखा है कि जो हमारा वो तो पिछले एपिसोड में हो गया था, साकिब जान जो है, नहीं वो इसी एपिसोड में होता है, प्रोमो में हाँ साकिब जान जो है वो आता है, अच्छा, मुझे नहीं समझ आया वो असल में फिर है पैसे के पीछे या नहीं है, बिकॉज जब पैसे मिल गए उसने कहा अब एक क्या, अब हम 100 फोन लेंगे। वो ब्लैकमेल करेगा शायद किसको? इन सारों को। नहीं, सो एक फोन नहीं, क्या 100 फोन लेंगे, मतलब जो वो उसकी जो गर्लफ्रेंड है, क्या नाम है उसका, सॉरी मैं नाम भूल गया हूँ उसका, रोशनी, रोशनी तो नाम, रोशनी नाम है इसका भी, रोशनी नाम है। तो रोशनी को उसने एक बार कहा था ना कि अगर अम्मा ने तुम्हारा फोन ले लिया तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक और फोन ले दूंगा, तो अब वो कह रहा है एक नहीं हम 100 फोन और ले लेंगे। तो मेरे हो ख्याल में सकता है वो वो रोशनी पैसे को डिच लेके, नहीं करेगा। हो सकता है वो पैसे ले ले और डिच ना करे, वी हाँ डोंट नो हाँ, अभी, लेकिन पैसे उसने ले लिए हैं, पैसे उसने ले लिए, पैसे मुझे उसने लगता है ले शायद लिए वो हैं। रोशनी को डिच ना करे। पिछले एपिसोड में हमें लग रहा था कि वो डिच कर देगा, हाँ जी, हो सकता है अगले एपिसोड में हमें फिर लगे कि डिच जी कर रहा जी, था। लेकिन हसन मुझे इस एपिसोड में ना बहुत से लूप होल्स थे। मसलन पहला लूप होल तो दादा जान का कैरेक्टर है, जी, ठीक है ना, दैट्स वन बिग लूप होल। दूसरी चीज़ जो मुझे अनॉय कर रही है वो महक का कैरेक्टर है, कि एक लड़की है यार, वो इतने बड़े घराने की बच्ची है, वो बाहर पढ़ के आई है और लॉ पढ़ के आई है, ऐसा भी नहीं कि कोई पेंटिंग या क्रोशे पढ़ के आई हो कि बड़ी घरेलू टाइप हो, लॉ पढ़ के आई है। व्हाई इज शी सच अ वस, आई मीन वो रो रो के रो रो के रो रो के वो नहीं आमना, कॉन्स्टेंटली वाइन। ये बात मुझे समझ अच्छा, आती है। मैं मेरा क्योंकि आई थिंक इट्स अ लिटिल पर्सनल, आई कांट टॉलरेट द हेल्पलेस वुमन कार्ड जो है ना, वो मेरे से हजम नहीं होता। तो ये जो इतनी हेल्पलेस बन रही है ना महक, डिस्पाइट हैविंग द मनी एंड द पोजीशन एंड द पावर एंड द एजुकेशन एंड द एक्सपोजर, लंदन रह के इतनी हिम्मत थी उसमें कि उसने अफेयर चला के निकाह कर लिया किसी बंदे के साथ, इतनी हिम्मत नहीं है कि यार ये सिचुएशन को संभाले। ये हेल्पलेस, आई नो आई एम बीइंग, मे बी आई एम बीइंग अनरीजनेबल, ये हेल्पलेसनेस जो है ना मेरे से मुझे बहुत अनॉय कर रही है। पोजीशन, पावर, पैसा सब कुछ दादा का है, महक का कुछ भी नहीं है। ठीक है, महक इज डिपेंडेंट ऑन द दादा एंड हर एंटायर फैमिली टू जो उसको सपोर्ट करें, और जो उसको ऑब्वियसली जो भी उसकी पोजीशन है सोसाइटी में वो उन फैमिली की वजह से है। अब वो पहला ही स्टेप अगर आप देखें, जो दादा उसको ये बिलीव नहीं कर रहा कि यार कि कोई लड़का और आया, और उसके इतनी सी बात पे दादा ने उसको भरोसा नहीं किया, उस सिनेरियो में दादा ये कह भी रहा है कि भाई तुम्हें विलायत भेजा, तो पहला स्टेप ये कि वो विलायत गई, वहां पे किसी लड़के से उसने शादी कर ली। दैट इन इटसेल्फ वाज सच अ बिग डील कि वो एक लड़का घर में लेके आती और इंट्रोड्यूस कराती कि मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली। वो तो उस बैटल के लिए तैयार करी थी, लड़का बीच में से गायब हो गया, लड़का गायब हो गया, और अब वो औलाद के साथ बच गई। तो मुझे उसका, आई नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, बट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स ये जो कैरेक्टर और ये जो दुनिया है मीर आदम की, उसमें जो महक का कैरेक्टर है उसकी हेल्पलेसनेस बिल्कुल समझ में आती है। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही उसके कह पास रहे तो हैं, चॉइस ही नहीं है और कोई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे आप तो वो बात कह रही हैं कि ये कैरेक्टर फिर ऐसे लिखा ही ना गया होता। नहीं, मुझे, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मुझे ऐसे कैरेक्टर्स बड़े अनॉय करते हैं। कैरेक्टर क्यों है ऐसा, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% जस्टिफाइड है, हाँ। लेकिन मुझे ऐसे कैरेक्टर्स बड़े अनॉय करते हैं जो इतने स्पाइनलेस हों, जो रो रहे हैं। आई प्रेफर कैरेक्टर्स लाइक गुड्डी who take things in their hands and kind of like, okay, now I'm going to deal with you, you know. As a character, I find her very painful to deal with. गुड्डी को आहिस्ता आहिस्ता अब सारी चीजों की समझ आना शुरू हो गई है। पहले तो उसने माँ और बेटी की वो कॉन्वर्सेशन सुन ली, और बेटी को जाके उसने अपने साथ मिला लिया कि यार और ये कहा भी कि कुछ चाहिए, मैं दबा दूं पैर आपको, दबा दूं, पैर दबा दूं, तो उसको वो तो अब उनकी दुखती रग जो है, और अभी गुड्डी को पता चलेगा डॉक्टर राणा डॉक्टर राणा का भी उसको शक पड़ गया अब, हाँ जी, कि वो क्या देख रहे हैं आप इधर उधर सारी हाँ कॉन्वर्सेशन, वो जी, भी ये खैर। और डॉक्टर राणा मुझे लगता है गुड्डी पे भी उन्होंने कोई बुरी नजर डाली है। डॉक्टर राणा तो लग ही ऐसे रहे हैं कि वो
हर चलती फिरती चीज के ऊपर बुरी नजर बुरी डालेंगे। नजर, हाँ जी। तो वो तो ऐसा ये कैरेक्टर अच्छी लग रहा है हमें। कॉम्प्लिकेशन होने वाली है। हाँ। जो मैं पहली किस्से कह रही हूँ कि द डायलॉग इज टू कॉम्प्लिकेटेड। लिखा है इस बार आपने कोई? जी मैंने लिखा है जी। इसमें ये कि पहले तो जब साकिब जान जो है वो मिलता है, साकिब जान। हाँ जी मैंने उसका नाम साकिब जान रख लिया है। ठीक है। साकिब जान जब तायम्मा से मिलता है खेतों में, तो उनकी जो कॉन्वर्सेशन होती है वो कहती है तुम अपने जहन से कहो, अपने दिल को समझाए। तो उसने कहा मेरे दिल ने जो बात कही है वो मेरा जहन कुछ और बोल रहा है, लेकिन मैंने मान ली। लेकिन मेरा जहर और दिल मांगे मगर मेरा जिगर कुछ और जिगर कह आगे रहा है। आगे। तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि तुम्हारे फेफड़े क्या कह रहे हैं, तो तुम्हारा गुर्दा क्या कह रहा है, तो तुम्हारा फलाना क्या कह रहा है। इट वॉज सो अननेसेसरी। एक दूसरी चीज़, सच एन इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन दैट मुकद्दर खान हैज़ विद हिज वाइफ, और वो छोटी सी मासूमा जो अंदर आती है और वो कहता है इसको तैयार कर लो, शायान जो वापस आया है, हम इसका निकाह जो है मासूमा के साथ शायान का निकाह होगा। और वो जो उसकी बीवी है वो कहती है कि इस फैसले के रास्ते में आपकी मुलाकात इनकी उम्र के फ़र्क से नहीं हुआ। Who talks like that? Please tell me. Who talks like that? ये तो नहीं हम नहीं, एक सेकंड, नहीं ये मत जस्टिफाई मत करें। देखें एक ड्रामे में अगर 12 कैरेक्टर्स हैं, उनमें से एक फिलोसोफर हो, 2 फिलोसोफर हो, बात समझ आती है। अगर एडम एक फिलोसोफर होता या अगर कोई एक फिलोसोफर होता, ये वो बात ऐसी करता। हर कैरेक्टर फिलोसोफर बन जाए ना, कि कल को डॉगी भी बाहर होगा, वो भी फिलोसफी झाड़ेगा। हर कैरेक्टर फिलोसफी झाड़ है, साकिब जान भी फिलोसफी झाड़ है, दाई अम्मा भी फिलोसफी झाड़ रही है, महक भी फिलोसफी झाड़ रही है, गुड्डी भी फिलोसफी झाड़ रही है, अब जनाब ये अपना हर बंदा फिलोसफी झाड़ यार रहा है। एक चीज हमने पहली एपिसोड में इस्टेब्लिश कर ली थी कि ये राइटर इमरान की तरफ से अटेम्प्ट है डायलॉग्स इस तरह लिखने की। ठीक है, आप एक सेकंड के लिए अगर ये सोचें कि ये कैरेक्टर्स नहीं बोल रहे, ये राइटर ने हर कैरेक्टर को लाइनें ही ये दी हैं, तो ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज। आप ऑफ कोर्स यू हैव एवरी राइट टू लाइक इट, डिसलाइक इट, अग्री विद इट कि यार कि अच्छी अटैम्प्ट है, और से डिसएग्री विद इट यार ये नहीं हमें पसंद नहीं आई ये बात कि हर जो आपने कैरेक्टर को ये लाइनें दी हैं। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस इज व्हाट हैज बीन डन। अब ये पहली एपिसोड से चला है, जितनी भी इसकी 26-27 एपिसोड होंगी ये ऐसा ही होगा, हर कैरेक्टर आपका ऐसे ही बात करेगा। तो अब ये एक ही बार वंस एंड फॉर ऑल आप डिसाइड कर लें, हम सब ये डिसाइड फैसला कर लें कि ये जो राइटिंग है, डज दैट टेक अवे फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग मुश्क इंटायरली, और या ये चीज़ें हमें फ्रस्ट्रेट या अनॉय करती है, या ये इतना बड़ी बिग डील है कि इसके बाद हम मुश्क को देखना भी नहीं चाहेंगे। सो जहाँ तक मेरी बात है, दिस इज़ डेफिनेटली अ हिंड्रेंस इन माई enjoying मुश्क, बिकॉज आई फील दैट द राइटिंग इज़ वेरी आर्केक। अगर ये विक्टोरियन टाइम होता या शेक्सपियरियन प्ले होता, शेक्सपियर के कैरेक्टर्स ऐसे ही बोलते थे, मतलब लिखा फिलॉसफी भी झाड़ते किसी थे। और एरा में होता। जी, मकबेथ ऐसे ही बोलता था। आई मीन उस वक्त के कैरेक्टर्स ऐसे ही बोलते थे, कपलेट्स में बात करते थे, शायरी करते थे। अगर ये गालिब होता तो वो ऐसे ही बात करता। बट दिस इज़ नॉट अ पीरियड प्ले, इट्स नॉट अ पीरियड प्ले, इट इज़ इन द करंट टाइम। करंट कंटेम्प्रेरी कैरेक्टर्स, इवन अगर वो रस्टिक हों या अर्बन हो, वो ऐसे बात नहीं करते। शायद मीर आदम ऐसे करते हो बात। शायद नहीं, मैंने कहा शायद एक बंदा करे नहीं, या मैं 2 कह रहा हूँ बंदे। पूरा मीर आदम शायद इसी तरह कन्वर्स तो करता गुड्डी हो। तो मीर आदम की नहीं है ना, वो हाँ, भी तो ऐसी गुड्डी बात, तो नहीं ऐसे कहती बात है। गुड्डी भी ऐसी बात करती है। मैंने कहा हर बंदा करता है। सो इट डज टेक अवे, डज इट टेक अवे सो मच दैट आई डोंट वांट टू वॉच इट? नो, इट्स वेरी वेरी वॉचेबल, इट्स वेरी एंजॉयबल, द स्टोरी इज़ वेरी वेरी एंगेजिंग। स्टोरी लिखी हुई बहुत अच्छी गई है, घिसी पिटी नहीं है बिल्कुल भी। यू नो, नए मोड़ हैं, नई चीज़ें हैं, तो लैंग्वेज फॉर मी डिप्लीट्स द पंच। जो आप बात कर रही है ना, ये मैंने अपने कमेंट सेक्शन की मैं बात करूं, मैंने ये बिल्कुल देखा है। तो जैसे मैं आई एम ओके विद इट, यू थिंक दैट इट टेक्स अवे फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, वैसे हमारे कमेंट्स में भी लोग हैं जो यही कहते हैं कि हाँ हमें मज़ा आ रहा है, उर्दू सुन के अच्छा लग रहा है, और दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि यार बहुत हैवी हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। तो आई थिंक ये पैरेलल में एक चीज़ चल रही है, एंड इट्स बिल्कुल इट्स देयर, और लोगों में भी ये ओपिनियन डिवाइडेड है। कुछ लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग उसको एंजॉय नहीं कर रहे। मुझे नहीं पता परसेंटेज क्या है कि ज्यादा क्या प्रेफर करें, और वो मैटर भी नहीं करता, बट एक हेल्दी डिबेट इसके ऊपर बिल्कुल होनी चाहिए। जी, हेल्दी जरूर होनी चाहिए। और वो ये देखें, इमरान ने एक चीज अटेम्प्ट की, जी,
एज एन ऑडियंस, एज क्रिटिक्स, हमारा भी राइट है कि हम उसके ऊपर हाँ ओपिनियन जी, रखें और हम दे रहे हैं, तो इसमें कोई मेरे ख्याल में कोई बुरी बात नहीं है। जी मैं फिर जिनको अच्छी लग रही है वो भी सही है, जिनको नहीं अच्छी लग रही है उनका भी मैं सही है। रिकैप कर दूं कि फिलोसोफर एक या दो कैरेक्टर्स हो सकते हैं जो इस तरह की बात करें, पूरे कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। बिल्कुल द सही, लैंग्वेज फेयर बात आई है। फील इट गेट्स टू हैवी। और दूसरी चीज़ है कि इट्स वेरी आर्केक द लैंग्वेज, बिकॉज यू कैन इमेजिन दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज इन अ विक्टोरियन प्ले और अ शेक्सपियरियन प्ले और अ ठीक है। पीरियड प्ले, जब लोग ऐसे बादशाह वगैरह बात करते थे। मगर एक मॉडर्न टाइम में बेशक वो रास्ते को अर्बनो, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ ताकि किसी को गलती नहीं लगे, मैं कहने की क्या कोशिश कर रही हूँ, आजकल की सेटिंग में इस किस्म की लैंग्वेज थोड़ा सा एक्सेप्ट करना मुश्किल है। तो जो मैं समझ पाया हूँ आपकी बात, बुनियादी तौर पे आप ये कह रही हैं कि आपको लैंग्वेज से पर से प्रॉब्लम नहीं है, आप ये कह रही हैं कि जो जिस एरा में कैरेक्टर सेट है और स्टोरी सेट है वो उनको सूट नहीं कर रही लैंग्वेज। दैट्स व्हाट यू सेइंग, राइट? जी। अगर ये पीरियड प्ले होता तो और यही लैंग्वेज होती तो देयर वाज नो There प्रॉब्लम। was no problem. It's a lot of the language is like Khalil Rahman Kamar's writing. उनके कैरेक्टर्स भी जनरली अगर गहरी बात आपको करते गहरी हैं। बात करते हैं जी, और हर बेशक आप मेरे पास सुमो की तरफ मैं ही आज रेफरेंस करती हूँ, बट उसमें जो बच्चा है वो भी फिलोसोफर जैसी बातें और हम उस फिलोसफाइज वक्त भी कर रहा है, बोली उस थी। वक्त भी हम बोले थे जी। तो उसमें अभी की राइटिंग में, इमरान की राइटिंग में रिफ्लेक्शन आ रही है, ग्लैडली विदाउट द मिसोजिनी एंड द शोविनिज्म। एक दो बड़ा अच्छा डायलॉग था, जैसे हाँ। फॉर एग्जांपल वो भी देखें, जो गुड्डी कहती है उसको कि तू इतने कीमती आंसू बहाए जा रही है, 4 आंसू हो तो वो तो बादशाह का तख्त उलट देते हैं, 2 आंसू भाई से भाई का कत्ल करवा देते हैं। तो यू सी दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट डायलॉग्स, बट एंड दे फॉर मी दे हैव दैट इम्पैक्ट बिकॉज दैट्स हाउ दे बीन रिटन, राइट? कि अब ये स्टक कर गया मुझे ये जुमला उसका कि आंसू, वरना तो वही बात है कि तुम्हारे आंसू कीमती हैं यार, क्यों बहा रही हो यार, रोना बंद करो, ये तो बड़े कीमती आंसू हैं। But because she had that conversation in that particular way, that kind of stuck with me and had that impact on me. ठीक है। So I think that's a fair assessment from both our ends कि यार कि आपको जो आप बात कह रही हैं मुझे समझ आ रही है, और ठीक है, ऑडियंस का भी फीडबैक हम लेंगे कि वो इसके बारे में क्या समझते हैं। और अब के आंसुओं की बात हो रही है, हाय तो हाय मैंने कल हाय। बहाए थोड़े से। अच्छा, हाँ, मेरे बह गए। कल का वैसे बहुत ही मेरे बहे और सेंसिटिव। पता है बहे किस चीज़ पे, पहली चीज़ पे, बाद में भी बहे, लेकिन पहले जो मेरे टपके ना आंसू, तो वो तब बैंक है जब वो बुशरा बैठी होती है ना अजीज़ के सामने, और वो कहती हैं कि मैं भी किसी की बेटी हूँ, वो जो डायलॉग चल रहा होता है। हाँ। तो वो कहती है बेवफाई हम कर गए, तो वो कहता है बुशरा बेगम यकीन है बेवफाई आप नहीं करेंगी, बेवफाई हम ही करेंगे। मैं तो फिर उसमें तो मेरी बस हो गई। इट वॉज जस्ट सो वेल एग्जीक्यूटेड, इट वॉज जस्ट सो वेल एग्जीक्यूटेड। और उन दोनों की एक्टिंग, सिमी राहील एंड मोहम्मद अहमद साहब, आई मीन इतना उनका वो मोमेंट था, एंड ऑफ कोर्स मावरा इन दैट मोमेंट विद देम। मावरा तो यार हैज़ ब्लोन मी अवे कम्प्लीटली। I mean, she has performed the character of Anaya so perfectly, और वो इतनी अच्छी बैठी है कि मुझे मुश्किल हो रहा है सोचना कि आर अनाया एंड मावरा टू सेपरेट पीपल। इट वाज सच एन इमोशनल एपिसोड। एंड देन ऑफ कोर्स जब दम तोड़ रहे होते हैं और वो एम्बुलेंस के अंदर, और वो कहती भी तो मुझे बाबा आपकी ज़रूरत है, एंड यू नो अभी तो मैंने आपको कुछ भी नहीं आपको बताया। कुछ भी नहीं बताया, एंड ही सेज अपने ख्याल रखना है अपना। वेरी इमोशनल। The star of the episode was Mohammed Ahmed Saab. Absolutely. So good. I think all three of them actually together. Of course. जी, Of वो course. अब मैं वो मोहम्मद अहमद साहब का मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जो बीमारी वाले भी अपने सीन्स जी थे ना, जी 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 they seemed very real. Very, very Usually होता है ना एक्टर्स, अच्छा थोड़ी सी खांसी यार थोड़ा खून आ गया खून आ गया तो वो चलो जो, हाँ but जी। the way that he's coughed these past 2 episodes यार, हर सीन में हर एक शॉट में टिश्यू रख के अपने पास, बड़ा मुश्किल काम है यार, ये आसान काम अच्छा नहीं हो सकता। फिर वो पूरा इंट्रिकेसी ऑफ दैट सिचुएशन के माँ दरवाजे से बाहर खड़ो के देख रही है कि ये गई है, तो देन शी फेक कॉल्स हाँ। अनाया, और वो प्रिटेंड करती है कि हसन से बात कर रही है, यहाँ तक कि वो कहते हैं मेरी बात कराओ, जी जी हसन बाबा से बात करें, हेलो हेलो हसन। तो यू नो वो उस हद तक प्रिटेंड करना कि यार बाप ऑलरेडी इतनी तकलीफ में है, इसको और तकलीफ ना हो, और फिर अनाया का वहां से रोते हुए जाना, रोते हुए जाना, भाई बहुत ही खूबसूरत अपने सीन था। आंसू पोंछते हुए और छुपा के बाप को नजर ना इवन आए। जब बाहर वो बरामदे में बैठ के सूप पी रहे होते हैं और माँ कहती है अच्छा सूप मुझे दो, तुम जाओ टिश्यू लेके आओ, हाँ। एंड शी नोज दैट शी इज गोना कि ब्रेक कैसे डाउन। माँ और बेटी एक दूसरे का सहारा बनी हुई हैं, कैसे बाप इस हालत में भी अपनी बेटी की फिक्र में है। और बाप की क्या बाप निभाया है। आई मीन हाय हाय। पेरेंट्स एज पेरेंट्स इज सो गुड, सच गुड कैरेक्टराइजेशन ऑफ पेरेंट्स।
बड़ी कम मिलती है आजकल हसन, अगर आप नोट करें ना तो ऐसे माँ बाप बहुत कम होते हैं। अगेन इंस्पिरेशनल कैरेक्टर्स, Inspirational ऑल थ्री ऑफ characters. देम, हाँ जी, Anaya, Anaya's mother, Anaya's father. absolutely. All three of them such inspirational characters, and all three of them brilliant actors who brilliantly executed their brilliantly characters. executed. कि वो आप तीनों को, जो आप मावरा की बात कर रही हैं, मावरा की भी और सीमी साहिबा की भी और मोहम्मद अहमद साहब की भी, आपको देख के लगता नहीं कि कोई और हो सकता है उनकी नहीं, to जगह be पे। fair, Mavra has her highs and lows as an actor. She is not. I wouldn't say that she's a brilliant actress who acts well in every project she does. ऐसी बात नहीं है. She has her ups and downs. Here she नहीं, has मैं सबात में तो इनसे सबात में सबात she की has बात कर aced it. सबात में she has परफॉर्मेंस, aced it. सबात की परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। सबात में she has aced it. अच्छा, दूसरी तरफ बनी गाला में जो घर है, उसमें तो यार मतलब है कि उसमें तो अजीब भी कुछ मचा हसन हुआ भी है। अजीब व गरीब हो गया है, और मिराल का तो अच्छा, मुझे अब एक बात बड़ी खटक रही है हसन, आप मुझे इसका जवाब देंगे। मिराल इज एन एंटी हीरो, राइट? शी इज़ अ नेगेटिव कैरेक्टर इन दिस एंटायर ड्रामा। अभी भी जो दिखाया है कि वो एक गलती की वजह से किस तरह वो बुर्का पहन के जाती है, और किस तरह वो बुर्का पहन के और कहती है अब तुम्हारा क्या हशर करूँ, गरिबान पकड़ लेती है उसका, फिर उसको धक्का देती है, शी इज़ वायलेंट, एंड वो कहती है कि आई हैव वांट टू हैव, ये शादी ज़्यादा देर नहीं रहेगी, आप इसको इज्जत मत दें और मेरे फैमिली से मत मिलो, एंड शी कट्स हिम, ब्लॉक्स हिम, एवरीथिंग। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको ऑब्वियसली उसको प्रॉब्लम्स हैं, शी हैज़ सम मेंटल प्रॉब्लम्स, राइट? शी इज़ नॉट अ नॉर्मल हेल्दी कैरेक्टर, मेंटली हेल्दी नहीं है वो, मेंटली डिस्टर्ब्ड है। Do we now want to see her suffer because of what she's doing with Anaya and Hassan's life? Or do we think that she's suffering enough, and she is, but she just doesn't know it? How do we react to this character? How are people reacting to this character? Because you're not showing her suffering in any way, right? ये तो आपकी परसेप्शन है कि आपने उसको ऐसे परसीव कर लिया कि वो सफर कर रही है, कि उसने अपने भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी, वहां से उसको बेरुखी, उस वक्त नहीं सफर कर रही, अपनी जिंदगी उसने बर्बाद कर दी, अपनी जिंदगी उसने बर्बाद कर दी इन अ वे, और वो रियलाइज भी नहीं कर रही जब उसकी दोस्त कहती है कि भाई तुम बुरा करोगी बुरा होगा, कहती मैंने कोई बुरा नहीं किया। क्लासिक ट्रेट, जब हम बात शुरू में कर रहे थे तो हमारे जो साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट जो हमें देखते हैं, वो कहते थे कि बुरे को बुरा नहीं समझता वो इंसान जो मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, सोशियोपैथ कहते हैं ऐसे बंदे को, या साइकोपैथ। सो मिलाल इज क्लियरली साइकोपैथिक, उसको वो तो गलत को गलत समझती नहीं है। हत्ता के जब उसको आतिफ आके बताता है कि अनाया के फादर की डेथ हो गई है, तो उसका पहला रिएक्शन आगे से ही होता है, हसन को तो नहीं बताया, हाँ। गुड, बताना भी मत। और जबकि उसकी शक्ल पे लगता है जैसे हल्का सा उसको होता है अफसोस, गम हुआ है जो भी, हाँ। गम तो खैर नहीं हुआ होगा, बट अफसोस यार हाय बेचारी टाइप फील हुआ है, हाँ, फील हुआ है कि उसको कुछ ना कुछ इमोशन फील हुआ है, बट द नेक्स्ट मोमेंट शी सेज कि उसको बताना मत। सो उसका कोई राइट और रॉन्ग का कोई पैरामीटर है ही नहीं। तो जब आप उसको वही मैं कहता हूँ ना कि कैरेक्टर्स की एग्जीक्यूशन कितना इंपॉर्टेंट होती है। अगर तो आप उसको सफर करता हुआ दिखाएं, हाँ, या कोई आपको थोड़ी सी हिंट उसके अंदर नजर आए, बट नहीं, वो तो तैयार होके अपनी ऑडी में हर वक्त कभी दोस्त की तरफ पूरी रात गुजार रही है, कभी ये चीज है हैप्पी। अगले एपिसोड के प्रोमो से सबसे हमने जो इंटरेस्ट, अब जो ये आपकी पूरी बात को दोबारा रद्द करती है कि वो कह रही है कि इस हारिस के पास मैं वापस जाऊंगी नहीं, और अली को मैं रोज ये एहसास दिलाऊंगी कि मैं उसकी हूं नहीं। ऐसे कैरेक्टर के लिए आप कैसे फील करें बुरा? लेकिन मैं वही कह रही हूँ ना कि साइकोटिक है ना, बिल्कुल मेंटल इलनेस उसको है, साइकोटिक है। लेकिन मेरे लिए ज्यादा बड़ा कंसर्न आमना ये है कि जब एक आप ऐसे कैरेक्टर को दिखा रहे हो, अब एंड में आप इसको किसी मजार में पहुंचा दोगे, मजार में नहीं। अच्छा, मुझे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली ये ख्याल आया कि एंड में इसने लूनी कंप्लीटली हो जाना है, इसको असाइलम में डाल दोगे, नहीं, और हसन और अनाया का ख्याल रख रहे होंगे, कुछ ऐसा सिनेरियो जो भी होगा। लेकिन उसको आप एंड में जो भी करोगे, आप इसका क्या कंक्लूजन, क्योंकि अभी तो आप नहीं दिखा रहे, और कितनी एपिसोड रह गई होंगी, 4-5 एपिसोड रह गई होंगी। तो कहने का मकसद ये कि जब आप ऐसा कैरेक्टर दिखाते हैं ड्रामों में जिसको क्लियरली मेंटल इश्यूज हैं, तो उनको डायग्नोज करा के उसका मसला निकलवाया करो यार, उसका ट्रीटमेंट करवाया करो। नहीं, ये बड़ा मुश्किल है। और इस ड्रामे में तो आपने साइकियाट्रिस्ट एक डाला भी था, लेकिन आपने उसको अल्लाह नुकसान ही किया, कोई फायदा नहीं किया। या अल्लाह ऐसा साइकियाट्रिस्ट खुदा किसी को ना दे जो उसका मसला हल ही नहीं। अब उसकी बीवी जो अभी भी दूसरे पेशेंट्स को कर रहा है, चेक कर रहा है, अपनी बीवी को क्यों नहीं कर रहा है यार? वो अपनी बीवी को ट्रीट नहीं कर रहा वो अभी भी।
अभी भी उसको दूसरे पेशेंट्स की पड़ी मतलब है। जरूरी थोड़ी कि क्लिनिक ले जाके उसको ट्रीट करे, ही कुड हैव एक्चुअली वर्कड ऑन हर एट होम। उसको नहीं नजर आता कि सबसे ज्यादा ख्याल की जरूरत और ट्रीटमेंट की जरूरत मेरी बीवी को है। उसका तो ख्याल है वी शुड स्टार्ट अ फैमिली। उल्टा उसका ख्याल है। सो आई ऑनेस्टली कभी कभी मैं सबात देख रहा हूँ तो ये जो मैं 2 ट्रैक्स देखता हूँ हसन और इनाया के और हारिस और मिराल के, मुझे लगता है ये किसी और ड्रामे का हिस्सा है, किसी और राइटर ने लिखा है। हाँ इतना उनमें अजीब किस्म का फर्क है। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रेंज है। और उनका घर पूरा हाउस होल्ड ही, उसमें कम्युनिकेशन गैप इतना है। अब वो माँ एक बेचारी उससे बात कर रही है और उसको सही बात समझा रही है, वो उधर से बाप आके कहता है दफा हो जो, तुम अपनी औकात में रहो। एग्जैक्टली, बैड 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 बैड। बट मुझे मिराल को लेके काफ़ी मुझे इस वक्त ना परेशानी देखिए मैं है इस बात को समझता हूँ कि हमारा जो ड्रामा है वो रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटी में क्या हो रहा है, बट आपने अनाया के केस में भी वही रिफ्लेक्ट किया ना जो हो रहा है, और कितने अच्छे तरीके से किया। इंस्पिरेशनल कैरेक्टर्स दिखाए, देख के मजा आ रहा है। स्टोरी के अंदर जो ट्विस्ट आ रहे हैं वो भी देख के मजा आ रहा है, आगे उनकी जिंदगी में क्या होगा वो भी देख के मजा। मिराल को भी आ रहा है, वैसे वो इतनी साइकोटिक है, उसको देख के मजा आता है। मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। जिस तरह वो जाती है और जब अपने फिर वो फेंक के अपना बुर्का अमीर को मैं क्रेडिट दूंगा, अमीर ने जिस तरह से अपनी ट्रांजिशन दिखाई है हसन के कैरेक्टर में, जो आपको क्लियरली नजर आ रहा है, बड़ी बिलीवेबल है। अभी भी जो आप देखें अमीर, जो इस एपिसोड में भी हसन के सीन थे, ऐसा नहीं था कि या वो बिल्कुल ही गम में चला गया है कि रोद हो रहा है, देवदास बन गया है, या वो बिल्कुल ही नॉर्मल हो गया है, ऐसा भी नहीं था। बिल्कुल जो उसका रिएक्शन होना चाहिए था वैसे ही है। सो क्रेडिट टू अमीर एज वेल कि उसने अपना कैरेक्टर को इतने अच्छे तरीके से निभाया। सब एक्टर्स ने अपने कैरेक्टर्स को निभाया सही है मेरे ख्याल में, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, वो बुराई नहीं है। जैसे हमें शराब में प्रॉब्लम होती है कि यार की एक्टिंग नहीं सही, कास्टिंग नहीं सही हुई, सबात में आपको ये प्रॉब्लम नहीं है। सबात में मेनली जो प्रॉब्लम है वो राइटर का आता है, वो भी हारिस और मिराल वाले सीन में आता है। नहीं राह में प्रॉब्लम कोई नहीं है, मुझे तो सिर्फ कंफ्यूजन है कि मिराल का नहीं, होगा मुझे क्या? तो है प्रॉब्लम, मुझे तो है प्रॉब्लम। मुझे इसलिए प्रॉब्लम है कि वही वाली बात है कि अगर मिराल को साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, साइकोपैथिक टेंडेंसीज हैं उसके अंदर, या जो भी उसका मेंटल, हम एक्सपर्ट्स नहीं है, बट क्लियरली देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हर, तो उस मसले को डायग्नोज करा के उसका ट्रीटमेंट कराएं, जो आपने शुरू में दिखाया भी, लेकिन वो उल्टी आपने उसकी शादी में कन्वर्ट कर दिया उसका ट्रीटमेंट। एटलीस्ट आपको ये दिखाना जरूर चाहिए था कॉन्क्रीट तरीके से कि ये मेंटली अनस्टेबल है लड़की। हाँ, ये बहुत क्लियर इंडिकेशन होनी चाहिए थी कि शी इज मेंटली अनस्टेबल। because now she is married to a psychiatrist and not once has he brought this up again कि यार मिराल तुम्हारा ट्रीटमेंट खत्म हो गया था, वो तुम बेहतर हो गई थी, लेकिन अब तुम्हें लगता है दोबारा ट्रीटमेंट की जरूरत है। He has never brought it up। उल्टा वो उसके नीचे लगा हुआ है और वो हर जगह जिधर जाती है उसके पीछे पीछे जा रहा है। ना कि उसने अपने दोस्त के साथ डिस्कस किया कि यार मुझे आई एम कंसर्न्ड अबाउट हर। कोई उसकी कॉन्वर्सेशन माँ के साथ वो मिला तो माँ के साथ दिखा देते कि इसके ये आई थी मेरे पास शुरू में ट्रीटमेंट में एंड शी सीम्ड फाइन आफ्टर दैट, बट मुझे अब लग रहा है कि अब इसके जो है वो इश्यूज हैं वो इश्क में इतने मुब्तला हो गए, इश्क में इतना मुब्तला है वो कोई बात ही नहीं कर रहा इसके ऊपर। आई थिंक वो बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है जो नहीं हो रही है। एंड आई विश कि वो साइकियाट्रिस्ट होता ही ना। He could have been just a regular guy. अगर बनाया तो फिर उसका कोई फायदा तो निकालो। उसका जीपी होता या उसका पल्मोनोलॉजिस्ट होता, को समझ आ जाती ना, कोई और बात होती। उसका कॉस्मेटोलॉजिस्ट होता, समझ आ जाती। साइकियाट्रिस्ट हो के यार आपकी शादी हुई हुई है, आप और अपनी बीवी को नहीं आप डायग्नोज कर पा रहे हो और दूसरों की आपने पब्लिक को भी कंफ्यूज कर दिया है कि मतलब क्या है आपके बेगम को और आपको क्या है। इट्स दैट ट्रैक इज इट्स प्रॉब्लमैटिक। ठीक है, खत्म करें एपिसोड। Why not? I would like to thank everybody who watched 2 interviews जो इस हफ्ते मेरे चले, उष्णा का और जाहिद अहमद का। मेरे पे मुझे लगता है ना एक कर्स था कि इंटरव्यूज को मेरे हो नहीं रहे थे, तो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि और बड़े अच्छे व्यूज भी हमें फीडबैक दिए। फीडबैक बहुत अच्छी थी। आप लोगों ने उष्णा के इंटरव्यू पे भी इतनी पॉजिटिव फीडबैक दी। इट्स ऑलवेज सो गुड टू सी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। ये कोई नहीं चाहता कि आप सिर्फ तारीफें बट कंस्ट्रक्टिव। Even Zahid Ahmed, I love the people who watched the interview and understood what he was saying and then also realized what I was saying. लोगों ने बड़े गौर से देखा और बहुत उस पर अच्छे comments दिए। I'd like to thank you to all of you. मेरी तरफ से भी आप सबका शुक्रिया। आप सब हमारी वीडियोस को इतना प्यार देते हैं, सारी वीडियोस देखते हैं। पिछली बार शाहरुख को हमने इंट्रोड्यूस कराया तो शाहरुख भी पीछे से शुक्रिया अदा कर रहा है आप सब लोगों का कि आपने उसको इतना ज़्यादा प्यार भेजा। और उसको एक्चुअली किसी ने कहा कि ही लुक्स लाइक उमर शहजाद। शाहरुख इज़ वेरी गुड लुकिंग, मैं बिल्कुल ये बात नहीं डिनाई करूंगा और उसमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उमर शहजाद और शाहरुख में बहुत फ़र्क है। उमर शहजाद 6.5 फुट के, अगर आप उनसे हाथ मिलाएं तो ऐसा लगता है आपका हाथ और आपके 2 हाथ उमर के एक हाथ में आ जाएंगे।
शाहरुख Cute. he is very well built. Umar, like you know, he's a proper bodybuilder kind of a person. Shahrukh, I don't think has ever gone to the gym. But having said वो that, करते हैं वेट लिफ्टिंग अपने इक्विपमेंट की जो equipment की, but of course Shahrukh is no doubt a very good looking and talented boy. और मैंने उसको बोला हुआ है कि जल्द वो अपना शो शुरू करे. आप लोगों के फीडबैक की वजह से शायद अब उसको शर्म आ जाए और वो अपना शो जल्द शुरू कर ले. तो दैट्स दैट. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. अब आपसे हमारी मुलाकात होगी वेंसडे को विद हॉट बाइट्स, बट कल ट्यूसडे और कल आप देखेंगे आमना का एक और इंटरव्यू हैट्रिक जुनैद खान के साथ. थर्सडे को क्या इंटरव्यू आएगा ये हम आपको वेंसडे को हॉट बाइट्स में बता देंगे. तब तक इजाजत, खुदा हाफिज़.